हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। आज हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स रहेगा ना, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इन स्टॉक्स के फंडामेंटल काफ़ी बारीकियों से नोटिस किया, काफ़ी बारीकियों से एनालिसिस किया। एक कंपनी होती है जो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, सेल्स ग्रोथ उसके कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, रिटर्न्स कंसिस्टेंटली दे रहा है, नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। एक होती है कभी बढ़ना कभी नहीं, कभी बढ़ना कभी नहीं। वैसे स्टॉक मैंने सेलेक्ट नहीं किए हैं, वो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न देगा और काफ़ी स्प्लिट भी देगा इन फ्यूचर, और काफ़ी रिटर्न्स डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा खासा देगा। मैंने वो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रहेगा ना, तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आंखें बंद करके भी इन स्टॉक्स में पैसा लगा दोगे तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। फॉर बिगनर्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली वीडियो। अगर बिगनर्स ने ये स्टॉक सभी के सभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए जो मैंने आज बताया, सिर्फ यही, तो आपको रिटर्न तो मिलेंगे ही। मतलब इतना आपके एक साल में डबल हो सकते हैं पैसे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, और पहले ही मैं बता दूं, जो भी मैं स्टॉक बताऊंगा फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए बताऊंगा, शॉर्ट टर्म का मैं नहीं गारंटी ले सकता। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखना जानते हैं वही उनके लिए ही यह स्टॉक है। काफ़ी धीरे धीरे चलते हैं, बिना बताए चलते हैं और काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न देते हैं ये। ठीक है, लार्ज कैप कंपनीज है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। इसके पिछले 10 साल से मैं रिटर्न देखते आ रहा हूँ, लगातार बढ़े हैं, कंसिस्टेंटली बढ़े हैं। मुझे ऐसी कंपनियाँ बहुत पसंद है। मुझे TCS बहुत पसंद है। ठीक है, मेरे पास बहुत पुराने से ये TCS स्टॉक पड़ा हुआ है। सर, अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो अभी तक का इसका रिटर्न देखेंगे 3087 का रिटर्न्स अभी तक दे चुका है परसेंट। तो आपको आपके पोर्टफोलियो में IT सेक्टर का कोई दिग्गज ऐड करना चाहते हो तो TCS को मत भूलना, मैं तो इतना कहना चाहूँगा। ठीक है, अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 14.21 लाख करोड़ का मार्केट कैप, इतना बड़ा मार्केट कैप है। हमारे स्टॉक मार्केट में दूसरे नंबर का सबसे टॉप कंपनी का मार्केट कैप TCS ही है। ठीक है, PE रेशो 41 काफ़ी लो है, अभी काफ़ी ठीक ठाक प्राइस में मिल रहा है। और ये कंपनियां महंगी ही मिलेंगी आपको, जो बढ़िया कंपनी होती है आपको महंगी ही मिलेंगी। 2 साल बाद आओगे ना, 5000 का मिलेगा। क्या पता तब तक स्प्लिट हो जाए, क्या क्या हो जाए, वो बाद की बात है। बट आप जितना लेट करोगे उतनी महंगी मिलेगी आपको ये कंपनियाँ, क्योंकि ये रुकने वाली नहीं है, चलती ही रहने वाली, कंपनी नहीं बंद होने वाली। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ बढ़ेंगे, कंपनी बढ़ेगा, शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो जो वेट करते रहते हैं कम प्राइस में खरीदना चाहता हूँ कोई स्टॉक, तो वो बेकार स्टॉक ही होते हैं। अगर आपने बेहतरीन स्टॉक खरीदना बिना विथआउट एनी टेंशन के, ठीक है, आपको डिविडेंड भी देता रहेगा, मतलब ये सोने की अंडा है, सोने का अंडा। ठीक है, आपको देता ही रहेगा रिटर्न्स, कभी भी आपको नाराज़ करने का किसी भी एंगल से, मतलब किसी भी एंगल से नहीं कर सकता। TCS बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, तो अगर हम दूसरी कंपनी की ओर बढ़े तो दूसरी कंपनी है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। इसका क्या क्या नहीं आता, आपके घर में भी 5-6 प्रोडक्ट ना हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही होंगे। आप देख लो, पीछे लेवल लगा होगा उसका, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ठीक है, इसके ब्यूटी क्रीम, खाने पीने का सामान, नहाने धोने का सामान, सब कुछ मिला लो, सब कुछ आता है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, अभी तक का इसका रिटर्न 1569% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो पोर्टफोलियो में, तो आपको रिटर्न देता ही रहेगा। तो थर्ड कंपनी मैंने चूज़ किया हूँ IRCTC, रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी मुझे लगती है। केटरिंग का काम करती है, टिकट बुकिंग का काम करती है, टूरिज्म का काम करती है। और आपने जब टिकट बुक करनी है ना, IRCTC के थ्रू ही कर सकते हो। एक तरह का ये मोनोपोली क्रिएट करता है, इसके टक्कर की कोई कंपनी अभी तक रेलवे में है नहीं। ठीक है, तो आप इसमें भी अंधाधुंध जितना चाहो उतना पैसा लगा सकते हो। और अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो अभी आया इसका IPO। ठीक है, अभी तकरीबन 779 का इसका IPO आया था। अभी तक का इसका रिटर्न देखें तो 268% का रिटर्न ये दे चुका है, डबल से भी ट्रिपल कर चुका अभी तक पैसा। ठीक है, तो आप इसमें भी आराम से पैसा लगा सकते हो। और फोर्थ कंपनी मैंने चूज़ किया हूँ रिलैक्सो फुटवेयर। ठीक है, जूता पहनना तो सभी को कंपलसरी है, जूता पहनता ही हर कोई। और मुझे जो फुटवेयर सेक्टर में ना, रिलैक्सो से बेहतरीन फंडामेंटल मुझे किसी के नहीं लगते। अभी ये 1205 का है, कुछ 1-2 साल बाद ये 3000 का भी हो सकता है आराम से, क्योंकि इसके फंडामेंटल आप देखोगे तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। और इसका बिजनेस मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया है। इन लॉकडाउन सारे बंद हो गई थी दुकानें, तभी भी इनका सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया था, मतलब दुकानें बंद हो जाने के बावजूद भी। क्योंकि मैं खुद ही फ्लाइट के चप्पल डालता हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल और
मतलब इनका जो प्राइस रेट होता है वो बहुत ठीक ठाक होता है, इतने महंगे भी नहीं होते और ब्रांडेड होते हैं जो भी होता है कपड़ा, जो भी ये यूज़ करते हैं अपने जूतों में। तो काफ़ी वैल्यूएबल प्राइस में हमें काफ़ी अच्छा चप्पल जूता सब कुछ मिलता है। अभी तक का इसका रिटर्न मैक्सिमम देखें तो 8399% का रिटर्न ये दे चुका है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इसमें भी जा सकते हो। तो फिफ्थ कंपनी चूज़ किया हूँ HDFC बैंक लिमिटेड। अगर आप बैंक सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी स्टॉक में तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैं HDFC दूंगा। इसके भी फंडामेंटल वेरी स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंटली इनका जो बिजनेस है वो लगातार ग्रोथ हुआ है। अभी तक के इसके रिटर्न देखोगे 28,460% का रिटर्न, मतलब क्या खतरनाक रिटर्न दे चुका है HDFC बैंक। तो आप ऐसे स्टॉक में बने रहो, जितना चाहो उतना पैसा आप इसमें भी लगा सकते हो। HDFC बैंक के बाद आप सिक्स्थ कंपनी मेरे दिमाग में HDFC AMC। HDFC AMC भी बहुत तगड़ी कंपनी है, अभी अभी ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसका IPO कुछ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर हम मैक्सिमम देखें तो 82% का अभी तक का रिटर्न दे चुका है। ये बेस्ट टाइम है। इसका हाई गया था 3707 और उसके बाद ये कुछ खास चला नहीं है, तो इसने बाउंस बैक जरूर करना है। ये म्यूचुअल फंड में काम करता है, शेयर बाजार से रिलेटेड काम करता है, तो ये काम बंद नहीं होने वाला। स्टॉक मार्केट वाला कभी काम नहीं बंद होने वाला। तो ऐसी कंपनियां चलती रहती है, म्यूचुअल फंड वाली भी चलती रहती है। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी तक ये कुछ खास चला नहीं है और कोई इन्वेस्ट कर भी नहीं रहा इस पर। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और अभी तक कुछ खास चला नहीं है, अंडर वैल्यू हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर हम PE की बात करें 49.82 का PE रेशो है, तो 67,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ज़्यादा कोई मतलब लार्ज कैप कंपनी है ये। तो सेवन्थ कंपनी चूज़ किया हूँ HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है, अभी भी ये कुछ खास चला नहीं है। ये 1000 तक जा सकता है, मतलब अगले साल तक ये जाने का दम रखता है। 734 रुपीज़ का प्राइस है और ये भी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो ये देख पा रहे हो, अभी अभी आया HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC AMC HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इसमें दोनों में पैसा लगा सकते हो आप। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। 344 रुपीज़ का आया था, तो अभी तक का इसका रिटर्न देखे तो 113% का रिटर्न दे चुका है, डबल कर चुका है पैसा। 2017 में इसका IPO आया था, तो ठीक है, आप इसमें भी पैसा लगा सकते हो। अगर इसका मार्केट कैप की बात करें 1.48 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो आप इसमें भी पैसा जितना चाहो उतना लगा सकते हो। तो नेक्स्ट कंपनी मैंने चूज़ किया हूँ एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। रिटेल का काम करता है, बहुत ही तगड़ा, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें 538% का ये रिटर्न दे चुका अभी तक। तो ये लगातार ये कंसिस्टेंटली अपना ग्रोथ दिखा रहा है, तो ये मुझे लगता है बहुत ही आगे जाने वाली कंपनी है। अगर हम 2.55 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो आप इसमें भी पैसा जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। फॉर बिगनर्स के लिए जितने ही मैंने स्टॉक्स बताए हैं उस पर ध्यान दें, ठीक है। अगर लास्ट डिसीजन तो आपका ही होगा किस किस स्टॉक में पैसा लगाना। अगर आप इन सभी में पैसा लगा दोगे तो आपको कभी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिटर्न के मामलों में। तो नेक्स्ट कंपनी चूज़ किया हूँ एशियन पेंट। पेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी, ठीक है। एशियन पेंट से बेहतरीन मुझे कोई स्टॉक नहीं लगता पेंट सेक्टर में। अगर आप दूसरी ओर जाना चाहते हो तो बर्जर पेंट में जा सकते हो, थोड़ा कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। बट जो बेहतरीन कंपनियाँ होती है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वो महंगी ही मिलेंगी आपको। अभी भी महंगी लग रही है, बाद में भी महंगी ही मिलेंगी। ठीक, अगर आप थोड़ा सस्ते में जाना चाहते हो तो बर्जर पेंट की ओर भी जा सकते हो। बर्जर पेंट का भी फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, कंसिस्टेंटली उसका भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। एशियन पेंट भी बहुत अच्छा है, दोनों की ओर आप फोकस कर सकते हो। बट अब मैं फर्स्ट प्रेफरेंस आपको एशियन पेंट कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा महंगा लगता तो मैंने इसीलिए आपको बर्जर पेंट बताया, क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद है, मेरे पोर्टफोलियो में दोनों ही हैं। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, अगर इसका ऑल ओवर रिटर्न देखें 28,000 के तकरीबन इसने रिटर्न दे चुका है। मार्केट कैप की बात करें 3.20 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। PE रेशो 91.60 है, तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी चूज़ किया हूँ बजाज फिनसर्व। मतलब इसमें तो आप आंखें बंद करके पैसा लगा दो, जैसा मर्जी लगा दो, इसमें पैसा बनेगा ही बनेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ना इसी में ही लगाते, B2 में ही लगाते, या बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व। तो ये आपको महंगे ही मिलेंगे, अभी भी महंगा है। 8,000 में था जब मैं सजेस्ट कर रहा था कि 8,000 में ले लो, मगर तभी भी लोगों को महंगा लग रहा था। तो अब ये 16,000 का हो चुका है। ये महंगे अभी भी महंगे लगेंगे, 32,000 का हो जाएगा तभी महंगा लगेगा, अभी महंगा लग रहा है। तो ये अच्छे स्टॉक महंगे ही रहते हैं, ठीक है। अभी तक के इसके रिटर्न देखेंगे 2,546% का रिटर्न है। मुझे लगता है इसके स्प्लिट होने के चांसेस अब आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा हो चुका है। PE रेशो की बात करें 65.23, ठीक है। इसके साथ आप बजाज फाइनेंस की ओर भी ध्यान दे सकते हो। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ही बेस्ट स्टॉक है, ठीक है। तो आप दोनों की ओर बढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट अगर मैंने स्टॉक चूज़ किया हूँ पीडीलाइट इंडस्ट्री। बहुत तगड़ा मोनोपोली क्रिएट करता है,
जो भी फेविकोल में, ठीक है, 72-75% इसने मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। तो अगर फेविकोल लेना है तो हम सिर्फ फेविकोल का ही नाम लेते हैं। वाइट ग्लू कहते हैं उसको, वाइट ग्लू नाम है वैसे, बट हम जानते हैं फेविकोल से। फेविकोल कौन सी कंपनी का है? पेडीलाइट से। तो इसने इतना अच्छा मार्केट बना के रखा हुआ है, क्योंकि हम वाइट ग्लू को जानते ही फेविकोल के नाम से, मतलब इतना बढ़िया नाम इसने क्रिएट करके रखा। जैसे हम अगर टूथपेस्ट है असली नाम, बट हम कोलगेट के जहाँ बोलते कोलगेट दो, तो वैसा इन्होंने मार्केट अपना छाप छोड़ी हुई है। तो अगर इसका मार्केट जो रिटर्न्स है वो देखोगे तो 37,000, मतलब इतना अच्छा खासा रिटर्न ऑल टाइम हाई का दिया इसने, ऑल टाइम का जितना भी अभी तक इस कंपनी चली है 37% का रिटर्न दिया है। तो इसका मार्केट कैप की बात करें 1.18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी की बात करें 89.32 है। और अब ये पाइप सेक्टर का, पाइप सेक्टर में अब अगर आपने इन्वेस्ट करना है, एस्ट्रल लिमिटेड बहुत ही फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, और दूसरी और आप प्रिंस पाइप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों में से किसी भी स्टॉक को पकड़ लो। अगर आप सस्ता लेना चाहते हो तो प्रिंस पाइप, अगर थोड़ा महंगा बेहतरीन स्टॉक लेना चाहते हो एस्ट्रल पाइप, ठीक है, दोनों ही बढ़िया। अगर ऑल ओवर रिटर्न देखें 37,000% का, ये देखो 38,000% का रिटर्न दे चुका है। तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करें 42,009 करोड़ का तकरीबन ये मार्केट कैप है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने जितने भी कंपनी बताई है बेहतरीन कंपनी है सभी की सभी। वैसे तो बहुत सारी और भी कंपनी है, बट वो मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। अगर आप मिड कैप में थोड़ा सा जाना चाहते हो, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इंडिया मार्ट, ठीक है, थोड़ी ऐसी बहुत बेहतरीन कंपनी है। अगर स्मॉल कैप में जाना चाहते हो, थोड़ा लक्ष्मी केमिकल, याशो, ब्लैक रोज केमिकल सेक्टर की हैं ये, तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। अगर पेनी स्टॉक में जाना चाहते हो, ट्राइडेंट, IRFC, तो बहुत ही ऐसे दिग्गज कंपनी है। अगर आप ऐसी कंपनियों में जाओगे तो आपके रिटर्न्स तो बनेंगे, कभी आप रोगे नहीं, स्टॉक मार्केट से भागोगे नहीं, क्योंकि आपको बढ़िया कंपनी, अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है तो वो रिटर्न्स बना ही लेगा कहीं ना कहीं तरीक़ों से। और मैंने जितने भी स्टॉक बताए हैं, इन सभी को डाइवर्सिफाइड करके आप एक पोर्टफोलियो में ऐड करोगे तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो लास्ट में ये कहूँगा, स्टॉक्स इन जोन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना।